हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 34 लेकर आई हूँ, जिसमें है बच्चों गति वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण। ठीक है बच्चों, इसमें आपको गति का पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया है, तीसरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, गति के बारे में पूरा बताया है और इन समीकरणों में यू का क्या मतलब होता है। यू मतलब प्रारंभिक वेग, बी मतलब वस्तु का अंतिम वेग, ए मतलब एक समान त्वरण और एस मतलब तय की गई दूरी और टी मतलब टाइम को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, इसमें ग्राफ भी बनाया हुआ है आपको। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, गति के 3 समीकरण लिखिए। सबसे पहले आपकी वर्कशीट में ये समीकरण दिए हैं। देखो बच्चों, समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण निम्न है, आपको ये वाला लिखना है। गति के 3 समीकरण कौन से हैं? इसका आंसर है गति के 3 समीकरण हैं। गति का पहला समीकरण वेग एवं समय संबंध बराबर है v बराबर u जमा ए टी। गति का दूसरा जो समीकरण है वो है समय एवं स्थिति से में संबंध, ये होता है s बराबर है यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। गति का तीसरा समीकरण होता है वेग एवं स्थिति में संबंध। इसका फार्मूला होता है 2as बराबर है v की पावर 2 यानी कि 2 का v की घात 2 घटा u की घात 2। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके इस जो वर्कशीट में आपका ये जो आंसर है ये आपको लिखना है। क्या? ग्राफीय विधि द्वारा वेग समय में बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला नियम प्राप्त, व्युत्पन्न करना। ये जो जिस पे टिक का निशान लगा हुआ है, रेड टिक का, आपको वो बनाना है। ठीक है, और अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, वैसे उन्होंने बनाने के लिए ही कहा गया है। आप लिख सकते हैं इसको इतना, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ठीक है, इसमें u बराबर नहीं है 0 है और वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग एक समान दर a में परिवर्तित हो रहा है। नंबर 2 है बिंदु b से x अक्ष समय पर bc और y अक्ष वेग पर be लंब खींचे। बनाने का तरीका बताया है इसमें। नंबर 3 है OC के समानांतर AD रेखा खींचे। और चौथा है यहाँ प्रारंभिक वेग OA, अंतिम वेग BC तथा समय अंतराल OC है। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, गति के समीकरण में V, U, S, T और A क्या निरूपित करते हैं? इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। इसका मतलब ये होता है, इन समीकरणों में क्या होता है, u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग, v बराबर वस्तु का अंतिम वेग, a बराबर एक समान त्वरण, s बराबर तय की गई दूरी और समय को t से दर्शाते हैं। ठीक है, ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।